नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस में हमने बात की कि किस प्रकार जो चेतना है वो इंडिविजुअल चेतना नहीं है, वो मानवीय चेतना है जो मानव के विकास के क्रम में या मानव के इवोल्यूशन के क्रम में निर्मित हुई है। जो भी अनुभवों से मानव गुजरा वो सब मानव चेतना को निर्मित करती है। लेकिन जब अहंकार के वश होकर या अहम के वश होकर हम किसी एक चेतना से खुद को जोड़ लेते हैं तो वो हमारी व्यक्तिगत चेतना दिखती है। और हमने ये भी कहा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्या है, जो भी पीड़ा है, उसका हल ब्रेन नहीं कर सकता, या यूं कहें कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम ब्रेन से ही चलते हैं। और उसका भी वजह हमने डिस्कस किया कि जो हमारा वर्तमान ब्रेन है वो ट्रेंड हुआ है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और जो बाहरी दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में। और क्योंकि ब्रेन बाय नेचर व्यक्तित्व को सपोर्ट करता है, वो बना ऐसा है कि वो आपका एक व्यक्तित्व क्रिएट करता है, और जहां व्यक्तित्व है वहां अहम है, वहां अहंकार है। तो वो हमेशा समस्या से एस्केप रूट खोज सकता है, लेकिन वो समस्या को देख नहीं सकता, वो समस्या को सुलझा नहीं सकता। और यहाँ हम मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल समस्याओं की बात कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि बाहरी दुनिया की समस्याओं को शायद हल करने में हम काफ़ी हद तक सफल हुए। और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो समस्याएं हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, हम ज़्यादा आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। हालांकि मुझे ये नहीं लगता कि हम ये कह सकते हैं कि जो काम हम पहले 2-3 घंटे में कर रहे थे उसमें हमें कोई समस्या थी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वो एफिशिएंट नहीं था, हम ज़्यादा समय ले रहे थे। अब हम उस काम, पहले 100 साल पहले अगर हम किसी काम को करने में 3-4 घंटे लेते थे, तो आज उस काम को करने में शायद हम सब सिर्फ कुछ मिनट लेते हैं। ऐसे कई काम हैं, जैसे पानी लाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बहुत तरह की चीज़ें जिनमें टाइम कम लग रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जब जब टाइम ज़्यादा लगता था तो हम बहुत या लोग बहुत टॉर्चरस एक्सपीरियंस से गुजरते थे। वो उस समय के लोगों की आदत थी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो विकास हुआ है उसने लाइफ को कन्वीनियंट बनाया है, कंफर्टेबल बनाया है, सुविधाजनक बनाया है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। जो मानव की प्रॉब्लम है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो तो वैसी ही है। लोभ, क्रोध, मोह, ये आप, हम तरह तरह के नाम दे सकते हैं उसे, जिस डिपेंड करता है कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो हर कोई पाता है, और वो बढ़ा है। हमने ये भी कहा वो बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ। तो अब अगर हम इसके आगे जाएं तो हम क्या पाते हैं कि जो समस्या की जड़ है वो ये है कि हम व्यक्तिगत चेतना को मानवीय चेतना से अलग करके देख रहे हैं, और हम इसी में कंडीशनड हैं। यही हमारी इंजीनियरिंग हो गई है कि हम मानवीय चेतना को एक समझते ही नहीं। और इसका भी हमने बात किया कि ये अहंकार की वजह से है, क्योंकि हम अपना एक व्यक्तित्व समझ लेते हैं। और अगर हम देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम देखें तो इसके पीछे थॉट है, सोच विचार। हम इसको कई ढंग से कहा जाता है। जब मैं सीधा थॉट कहूँ, सोच विचार कहूँ, तो वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो सकती है। जैसे मुझे कोई काम करना है तो मैं उसके बारे में थोड़ा विजुअलाइज करता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ कि ये काम मैं ऐसे करूँगा, और फिर मैं वो काम कर लेता हूँ। या मैं कोई अगर पोएट्री लिखना चाह रहा हूँ तो मैं
मैं शायद कुछ विजुअलाइज करूँगा, मैं पर्वतों को विजुअलाइज करूँगा, मैं जंगलों को विजुअलाइज करूँगा और मैं पोएट्री लिखूँगा, मैं पेंटिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं वैसा करूँगा। तो हम देखते हैं कि सिर्फ थॉट कह देने से वो सब कुछ कैप्चर नहीं होता। जो वाकई में थॉट है, जो वाकई में सोच विचार हैं, और यही सोच विचार भी हैं जो मुझ में घृणा भी पैदा कर रहे हैं, जो मुझ में शायद नफरत भी पैदा कर रहे हैं। मुझे कोई बात बिल्कुल पसंद नहीं सामने वाले की, सामने वाला बिल्कुल पसंद नहीं, वो भी तो सोच ही है। तो वही थॉट जो मुझसे शायद एक पोएट्री लिखवा सकती है, जो मुझसे एक पेंटिंग बनवा सकती है, जो मुझसे एक बहुत बड़ा इन्वेंशन करवा सकती है, वही थॉट मुझे बहुत ही अंदर से खोखला भी कर सकती है अगर मैं बहुत ही नकारात्मक फीलिंग्स से, नकारात्मक भावनाओं से पीड़ित हूं। और कई बार हम फीलिंग को अलग समझ लेते हैं। हमें लगता है कि प्रेम की फीलिंग कुछ और है, वो थॉट कैसे हो सकता है। तो जो थॉट की जो समस्या है, ये जो थॉट का जो स्कोप है, ये इतना बड़ा ऐसे कह देने से नहीं लगता। हम नॉर्मली हम कहते हैं कि मैं सोच के बताता हूँ, मैं सोच के करता हूँ, तो हमारा हमेशा तात्पर्य किसी बाहरी काम से होता है। लेकिन जब हम साइकोलॉजिकली इनवर्ड की बात करते हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, नॉर्मली हम वहां पे सोच का शब्द प्रयोग नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि अच्छा मैं सोचता हूं कि मैं क्रोधित होता हूं, मैं तो बस हो जाता हूं। लेकिन जो बाहर के कामों में मैं कहता हूं कि मैं सोच के करता हूं, मैं सोच के बताता हूं। तो मैं कुछ अपने अंदर कुछ गणित लगाता हूं, कुछ सोचता हूं और फिर उस काम को करता हूं। तो अगर हम देखें तो जो भी बाहरी काम है उसमें थॉट ने बहुत अच्छा काम किया है। और हम जनरली मानव थॉट की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप पे भी हम देखते हैं कि अगर हम अपने थॉट्स को अरेंज कर सकते हैं लॉजिकली, तो हम अपने काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम हर चीज़ को अपनी थॉट को जगह पर रखने का मतलब हर चीज़ अपनी जगह पर है। अगर मेरी मेरी ज़रूरत की हर चीज़ अपनी जगह पर है, मेरे ऑफिस जाने के कपड़े अपनी जगह पर हैं, मेरे घर के कपड़े, सोने के पहले के कपड़े, उसी प्रकार जो दैनिक कोई भी मेरा दैनिक काम है, अगर हर काम मैंने हर जगह हर चीज़ को मैंने अपनी जगह पर रखा है, तो मैं बहुत ही सहजता से उसे कर लेता हूँ। और यही थॉट को आप एक्सटेंड करें तो जो लॉजिकल रीजनिंग है, थिंकिंग है, उससे मैथमेटिक्स का विकास होता है। हम मैथमेटिकल ऑर्डर को कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक हैं वो पहले तो शायद विजुअलाइज कर लेते हैं, फिर विजुअलाइज करके उसे एक इक्वेशन के रूप में उतार देते हैं, और फिर इसी मैथमेटिक्स के बेस पर बहुत तरह के प्रिडिक्शंस हो जाते हैं। तो पूरी जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसका जो विकास है वो थॉट बेस पर ही हुआ है। पहले हम मूवमेंट में कितने रिस्ट्रिक्टेड थे, शायद चलने का कोई साधन नहीं था, तो थॉट ने पहिए का विकास किया, व्हील का विकास किया। थॉट ने फिर वही व्हील पर चलने वाले वाहनों का विकास किया। और आज चलते चलते हम देख रहे हैं कि मोबिलिटी के मामले में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम तो अंतरिक्ष तक जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में थॉट ने कितना अच्छा काम किया है। और हम ये भी देखते हैं अपने रोज़मर्रा के काम में कि थॉट के बिना हम नहीं चल सकते। अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे तो उसका पहले इमेज चाहिए, मुझे पहले समझना है कि मुझे कहाँ जाना है, उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी है, ये सब मुझे करना है, और ये सब हम सोच विचार का हिस्सा कहते हैं। तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि बाहरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी में थॉट की ज़रूरत है। लेकिन साइकोलॉजी की दुनिया में, या जो इनवर्ड दुनिया है जैसा हम महसूस करते हैं, उसमें थॉट की तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम सामान्यतः जो इनवर्ड दुनिया है उसके अनुभव को हम थॉट नहीं मानते। वो एक एक बार में वो थॉट नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये तो मुझे इतना अच्छा अनुभव करा रहा है, ये कितना अच्छा अनुभव है या इतना बुरा अनुभव है। तो उसमें जब मैं कहूँ कि थॉट में जब रस भर जा रहा है तो वो भावना हो जा रही है। वो रस कैसा भी हो सकता है, तो हम उसे थॉट नहीं कहते। तो इसीलिए इस बात को क्लियर करने के लिए हम अगर टेक्निकली थॉट को देखें, जो कि सिंपल साइंटिफिक प्रोसेस भी है, और इसमें कोई
बहुत कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर हम थॉट को देखना चाहें तो वो है क्या। हमें कुछ अनुभव होता है जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं, कुछ भी हमें अनुभव हुआ, फिर वो एक सीरीज कई तरह के अनुभव हुए। वो जब कई तरह के अनुभव हुए तो वो हमारा ज्ञान या हमारा नॉलेज बन गया, और वो हम देखते हैं कि वो ब्रेन में स्टोर्ड है, क्योंकि वो रिपीट होता है। हम देख सकते हैं कि हमारा अनुभव रिपीट होता है। अगर किसी सिचुएशन में मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं चाहता हूँ उस सिचुएशन में बार बार जाना, क्योंकि उसमें मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो मेरी मेमोरी में रिकॉर्ड है। मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, और वो एक सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं जो मिलकर हम कहें कि एक नॉलेज बनता है। नॉलेज मतलब जानकारी हो गई, और जानकारी एक्सपीरियंस से ही बनेगा। जब तक हम किसी चीज़ को अनुभव नहीं करेंगे, बाहरी कामों में भी हम देखें कि जब हम एक्सपीरियंस, हम यही कहते हैं कि अगर आप एक्सपीरियंस हो गए किसी काम में, तब आप नॉलेज बोलते हैं कि मुझे नॉलेज हो गई। वही चीज़ हम इनवर्डली भी देख सकते हैं कि हमने जो अनुभव किया, और ये सीरीज जो ऑफ अनुभव हैं, अलग अलग तरह के अनुभव हैं, वो अगर हम उसी एनोलॉजी को यूज़ करें, जैसे हम बाहर के काम में यूज़ करते हैं कि हमें एक्सपीरियंस हुआ, हम 3 साल एक्सपीरियंस हो गया तो हम मेरे काम में मेरा नॉलेज हो गया। तो ये जो इनवर्ड एक्सपीरियंस है, ये एक्यूमुलेट करके नॉलेज बना रहे हैं, और ये ब्रेन सेल्स में स्टोर्ड है। तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस रिपीट होता है। अगर मुझे किसी दोस्त से मिलना पसंद है तो मैं वापस से उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे लगा कि ये मुझे अच्छा लगा उससे मिलके। किसी से मिलना मुझे नहीं पसंद, कोई मुझे नहीं पसंद, वो मेरे सामने आएगा तो एक स्वाभाविक सा एक अनकंफर्ट या अनईज, एक असुविधा सी मैं महसूस करूंगा। तो ये मैकेनिज्म वही है, लेकिन हम जो जिसे जिस तरह से ले रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये फीलिंग है, लेकिन वास्तविकता में देखें तो ये फीलिंग नहीं है। अब जिस फीलिंग को हम बहुत महत्व देते हैं, अब हम कहें कि युवावस्था में फिल्मों को देखकर हर कोई प्रेम अनुभव करता है। उन्हें लगता है कि नहीं, मैं प्रेम में हूँ, मैं लव में हूँ, और इस पे दुनिया भर में सिनेमा बनता है, और ये तो एक इस्टेब्लिश फैक्ट बन गया है कि इस उम्र में प्रेम होता है, ये लव है। कोई ये नहीं कहता कि वो थॉट है। लेकिन वास्तविकता में अगर आप जाएं, अगर आप इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करें, तो ये एक वैज्ञानिक प्रश्न भी है कि प्रेम का अनुभव कहाँ से होता है। आप कहते हैं कि प्रेम दिल से होता है, लेकिन प्रेम ब्रेन से होता है। आप उन हार्मोन्स के नाम गूगल कर सकते हैं जो रिलीज होते हैं जब प्रेम की भावना में आप होते हैं, या आप क्रोध की भावना में होते हैं। तो कहने का मतलब कि वही थॉट जो बाहर के कामों में बहुत स्पष्ट हम समझ लेते हैं, साइकोलॉजी की दुनिया में हम उसे बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि ये वही प्रोसेस है जो इनवर्ड भी प्ले हो रहा है। और शायद इसका वजह भी है, इसके बहुत हम कहें तो जिस तरह से मानव शरीर या ब्रेन इवॉल्व हुआ, इसके पीछे शायद वो भी रीज़न है। पशुओं का ब्रेन उतना विकसित नहीं, वो इंस्टिंक्ट से, या वो जिस समय जैसा ज़रूरत हुआ उस हिसाब से वो काम करते हैं, और फिर वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि पशु को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई या आई, हम ये नहीं जानते हैं कि वो फील कैसा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड रखता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमें आज के मॉडर्न ज़माने में जानवर या कुत्ते क्यों प्रिय हैं? क्योंकि आप कुत्ते को आप शायद कभी डांट भी दें, कस के बोल दें, तो वो ऐसा नहीं कि आपसे चिढ़ने लगता है, आपसे दूर भागता है। वो हमेशा आपसे चिपका रहता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो सोच रहा है कि अब मुझे क्रोध आ गया, अब मैं क्यों इससे मिलूं। लेकिन वही एक सामान्य इंसान की बात कर लें, आप इंसान से डील नहीं कर सकते, हो सकता है आप कुत्ते से डील कर सकते हैं अगर आपके पास पेट है तो उसका रीज़न इवोल्यूशनरी है कि कुत्ते के ब्रेन ने वो याद नहीं रखा। सबसे पहले वो अगर उससे कोई बुरा बर्ताव हो रहा है तो वो बस उसकी बॉडी मेमोरी में जा रहा है। उसे पता है कि ये चीज़ मेरे लिए खतरनाक है,
जैसे कि अगर कुत्ते के सामने कोई बाघ आ जाए तो उसे इंस्टिंक्टिवली शायद पता चलेगा कि ये चीज़ मेरे लिए खतरनाक है, तो वो वहाँ से हटेगा। लेकिन अगर आपका पेट है और आप उसे डांट बोल रहे हैं तो वो उसे याद नहीं रखेगा कि इसने मुझे डांटा और इसने मुझे कष्ट दिया। इस तरह की चीज़ जानवरों के साथ नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर हम इंसानों में देखें तो इंसानों की इवोल्यूशन में ना सिर्फ इंस्टिंक्ट है, क्योंकि ब्रेन बड़ा था और ब्रेन में रीजनिंग की संभावनाएं ज़्यादा थी, ज़्यादा तरह के जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम कहते हैं ब्रेन लगा सकता था, तो वो ज़्यादा तरह के कॉम्बिनेशन लगा सकता था। वो फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकता था। वो ये देख सकता था कि आज मेरे पास खाने के लिए इतना है, तो अगले 30 दिनों में मेरे पास कितना स्टॉक होना चाहिए। इस तरह की जो रीजनिंग है वो एक जानवर नहीं कर सकता, और ये सिर्फ इंस्टिंक्ट से नहीं आता। तो ये जो ब्रेन की कैपेसिटी है, ये हायर ब्रेन कैपेसिटी की वजह से भी जो सामान्य से काम थे उनमें भी कई तरह भावनाएं एसोसिएट हो गई। अगर हम जानवरों को देखें तो जानवरों में ब्रीडिंग सीजन होता है, जब उनके बच्चे जानवरों में एक पर्टिकुलर सीजन होगा जब वो ब्रीड करेंगे, लेकिन इंसानों में हम ऐसा नहीं पाते। तो आप देखें कि ये वही ब्रीडिंग प्रोसेस है, लेकिन इंसानों के केस में उसमें कितनी तरह की भावनाएं जुड़ी हैं। शायद इवोल्यूशन के किसी क्रम में ये पाया गया, या ब्रेन ने जैसा इवॉल्व किया, और ब्रेन हमेशा इवॉल्व कर रहा है बाहरी सृष्टि के रिस्पॉन्स में। ये इवोल्यूशन की थ्योरी यही है कि बाहरी प्रकृति के रिस्पॉन्स में अगर आप इवॉल्व कर पाए तो ही आप सरवाइव कर सकते हैं, और हम सरवाइव किए हैं, तो इसका मतलब बाहरी प्रकृति को हम रिस्पॉन्स कर पाए, उससे समन्वय बिठा पाए। तो शायद हम कह सकते हैं कि जो थॉट का विकास, जो इनवर्ड थॉट हो गए, वो ऐसे ही हुए कि शायद हमारे पूर्वजों ने सोचा कि ये जो नित्य कर्म है ये इतना सिंपल तो नहीं हो सकता, इसमें चलो कुछ और रस भरते हैं। तो इस तरह से सोच का विकास हुआ होगा, सोच विचार का विकास हुआ होगा। जो भी हम नॉर्मल काम करते हैं, शायद जैसे कि अगर हम देखें तो अगर हम अपने हिंदू धर्म के इतिहास को भी देखें तो हर नॉर्मल काम जो हम करते हैं उसमें उसके पीछे एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया हुआ करती थी। अगर आप पुराने लोगों को देखें, शायद अब ये नहीं होता कि खाने के पहले वो जल अर्पित करते थे, प्रणाम करते थे। हर या नहाने के पहले सूर्योदय के समय जाके लोग आज भी प्रणाम करते हैं। तो एक दैनिक कार्यों में एक जो व्यवस्था निर्मित हुई, हर काम के पीछे एक प्रैक्टिस जोड़ दी गई। और ये हमारे पूर्वजों ने क्यों किया होगा? क्योंकि शायद हमारे पूर्वजों ने समझा होगा कि कुछ बियॉन्ड है, इतना कुछ मैंने तो नहीं बनाया, इतनी बड़ी सृष्टि मैंने तो नहीं बनाई, तो कुछ बड़ा है, कुछ तो मुझसे बड़ा है, और जो मुझसे बड़ा है मुझे वहां तक पहुंचना है। और शायद यहीं से वो अहम वृत्ति या अहम का विकास हो गया, जब हमारे पूर्वज ने देखा कि हमसे कुछ तो बड़ा है। और ये उस पूर्वज ने देखा जो सेटल हो चुका था, जिसे जानवरों से खतरा नहीं था, जिसे खाने पीने का खतरा नहीं था। जब जो सेटल्ड मानव है, जब उसने सोचा होगा, और क्यों सोचा? क्योंकि उसका ब्रेन वैसा इवॉल्व हो गया था। तो ये एक नेचुरल से क्यूरियोसिटी आई कि इतनी बड़ी सृष्टि कैसे चल रही है, कोई तो हमसे ऊपर है, और कोई हमसे ऊपर है तो हम कैसे वहां तक पहुंचे। तो ये बहुत ही सटल प्रोसेस, और शायद इसी क्रम में हम ये नहीं कह सकते कि पहला थॉट मानव का एक हिंसक थॉट था, या एक हम कहें कि क्यूरियोसिटी ड्रिवन, या एक अच्छा थॉट था कि मैं कौन हूँ और किसने सृष्टि बनाई, मैं कैसे उस तक पहुंचूं। या ये भी हो सकता है कि पहला सोच मानव का ये रहा हो कि भाई मेरे पास तो खाने को इतना है, मुझे खाने के लिए 30 महीने का राशन जुटाना है, तो मैं कैसे जुटाऊं? जिसके पास ज़्यादा है चलो उससे ले लेता हूं, उससे मैं कैसे ले सकता हूं, या तो अगर वो मान जाए तो मैं उससे ले लूं, अपने मेरे पास जो है उसको कुछ दे के, जिसे हम बार्टर व्यवस्था कहते हैं। या अगर वो नहीं दे रहा तो चलो मैं उससे छीन लूं। हम ये देखें कि ब्रेन में कैपेसिटी ज़्यादा थी, तो इसको हम दोनों तरीकों से यूज़ कर सकते थे।
हम ये नहीं कह सकते कि वो पहला थॉट क्या रहा होगा। क्या वो नेगेटिव थॉट रहा होगा जिसमें इंसान को लगा कि नहीं मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, या वो पॉजिटिव थॉट रहा जिसमें इंसान को लगा मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो ना हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मुझे औरों के लिए करना चाहिए। हम नहीं कह सकते कि पहला थॉट कौन सा था, लेकिन अगर हम आज की दुनिया देखें तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यही डोमिनेंट है। ऐसे बहुत लोग हैं, टाइम टाइम पर ऐसे बहुत ही कम लोग होते रहे जो ये बताते रहे कि खुद के लिए सिर्फ सोचते रहना, खुद के लिए करते रहना आपको अंधकार की तरफ धकेल रहा है। टाइम टाइम पर ऐसे लोग आते रहे जो आपको बताते रहे, आपके ग्रंथ बताते रहे, लेकिन आज जो दुनिया बनी, हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये वो डिजायर की ही दुनिया है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए ये थॉट इनवर्ड में इतना जटिल लगता है। ये वही नॉलेज, एक्सपीरियंस, नॉलेज और मेमोरी का प्रोसेस है, लेकिन जो हम अंदर के कामों में उसमें रस डाल देते हैं, तो यही थॉट प्रोसेस से हम इतने आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये मेरा है, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, या ये मेरी संतान है, और ये मेरे जो सेंटर है, ये जो मैंने ये थॉट ने जो अहम क्रिएट किया खुद को अच्छा फील कराने के लिए, उसको एक्सटेंड करता गया। तो शायद इसीलिए जो साइकोलॉजिकल भावनाएं हैं उसको हम थॉट की तरह नहीं देखते, और अगर हम उसे थॉट की तरह देखें तो फिर हमारे अंदर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अगर कोई फीलिंग मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है तो मेरे अंदर वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन जनरेट होना चाहिए। जैसे एक जानवर किसी खतरे को देखकर भागता है, या मैं किसी खतरे को देखकर भागता हूं, मैं उस भावना के खतरे को नहीं देख पाता, क्योंकि मेरे हिसाब से वो शायद ईश्वर ने क्रिएट कर दी है। मैं उसके मटेरियल नेचर या प्राकृतिक नेचर को नहीं देख पाता। मैं ये नहीं देख पाता, ये स्पष्ट तथ्य कि वो ब्रेन में स्टोर्ड मेमोरी है जो जनरेशन्स में जीन्स के जरिए मेरे में ट्रांसमिट हुई है। तो अगर हम थॉट के इस तथ्य को देखें तभी शायद हम अपने दैनिक भावनाओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।